हेलो फ्रेंड्स, नवोदियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं संविधान संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा संविधान का प्राधिकृत अनुवाद किस भाषा में कराने की व्यवस्था की गई? तो किस भाषा में? हिंदी भाषा में अनुवाद कराने की व्यवस्था की गई। अगला प्रश्न है 59वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा कौन सा अनुच्छेद संविधान में अंतः स्थापित किया गया? तो अनुच्छेद 359 का अंतः स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? तो अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया। अगला प्रश्न है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु कितनी कर दी गई? भाई कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष। और ये प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई? तो कौन से संशोधन द्वारा? 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई है। अगला प्रश्न है 62वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? तो किसमें किया गया? 334वें अनुच्छेद में संशोधन किया गया। अगला प्रश्न है 63वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा किस राज्य में आपात उद्घोषणा समाप्त की गई? तो पंजाब राज्य में आपात उद्घोषणा समाप्त कर दी गई। अगला प्रश्न है 64वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? तो 64वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा 356वें अनुच्छेद में संशोधन कर दिया गया। अगला प्रश्न है 65वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? किसमें किया गया? 338वें अनुच्छेद में। अगला प्रश्न है 66वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा 9वीं अनुसूची में कौन सी मदें स्थापित की गई? तो 203 से 257 तक की मदें स्थापित की गई। किसमें की गई हैं? 9वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है 67वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा आपात उद्घोषणा की अधिकतम अवधि कितने वर्ष निश्चित की गई? तो कितने वर्ष निश्चित की गई? 4 वर्ष। 67वें संविधान संशोधन अधिनियम 1990 द्वारा आपात उद्घोषणा की अधिकतम अवधि 4 वर्ष की गई। अगला प्रश्न है 68वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन करके पंजाब में आपात उद्घोषणा की अधिकतम अवधि 5 वर्ष कर दी गई? तो 356वें अनुच्छेद में संशोधन करके पंजाब में आपात उद्घोषणा की अधिकतम अवधि 5 वर्ष कर दी गई। किसमें? पंजाब में। 68वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा अनुच्छेद 356 में संशोधन करके। अगला प्रश्न है 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा किस राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है? तो दिल्ली संघराज क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किन राज्य क्षेत्रों के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने की शक्ति प्रदान की गई? दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने की शक्ति प्रदान की गई। और प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला प्रश्न है
71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कौन सी अनुसूची में कोंकणी, क्या है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को सम्मिलित किया गया? तो कौन सी अनुसूची में भाषाएं हैं? 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किस दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो किस दृष्टि से? स्थानीय स्वशासन, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा स्थानीय स्वशासन को संविधान में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किसे संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो पंचायतों के गठन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। आप संविधान संशोधन 73वें से संबंधित जितने भी प्रश्न मिलते हैं सभी को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये से संबंधित प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सा नवीन भाग जोड़ा गया? तो कौन सा नवीन भाग जोड़ा गया? 9वां भाग जोड़ा गया। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगला प्रश्न है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किसके गठन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो नगर पालिका के गठन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नगर पालिका के गठन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। अगला प्रश्न है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में कौन सा नया भाग जोड़ा गया? तो 9 का जोड़ा गया। कौन सा जोड़ा गया है? 9 का। अगला प्रश्न है 75वें संविधान संशोधन अधिनियम 1994 द्वारा भाग 14 का के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? तो भाग 14 का के 323 खा में संशोधन किया गया। अगला प्रश्न है 76वें संविधान संशोधन अधिनियम 1994 द्वारा तमिलनाडु में आरक्षण अधिनियम को किस सूची में सम्मिलित किया गया? तो 9वीं सूची में सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न है 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा सरकारी सेवाओं में प्रोन्नति में किसका कोटा सुरक्षित किया गया? तो SC/ST का कोटा सुनिश्चित किया गया। 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा। अगला प्रश्न है 78वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 में अनुच्छेद 31वां 9वीं अनुसूची में शामिल किन कानूनों की सूची है? तो राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की सूची है। अगला प्रश्न है संविधान संशोधन अधिनियम 2000 अनुच्छेद 269, 270, 272 द्वारा केंद्रीय करों की निबल प्राप्तियों का कितना भाग राज्यों को हस्तांतरित किए जाने का प्रावधान है? तो कितना? 26%। कितना? 26%। अगला प्रश्न है 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा SC/ST के लिए बकाया रिक्तियों को आरक्षण की किस सीमा के बाहर रखने का प्रावधान किया गया? तो 50%। कितना? 50% की सीमा से बाहर रखने का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 किस प्रदेश में पंचायतों में ST के पक्ष में सीट आरक्षण से छूट है?
किसमें है? अरुणाचल प्रदेश में। किसमें है? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 अनुच्छेद 82, 170(3) किस वर्ष की जनगणना के आधार पर राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन करेगा? पुनर्गठन करेगा या किया गया है? राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन किस आधार पर किया गया है? तो 1991 की गणना के आधार पर किया गया है। अगला प्रश्न है 85वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 अनुच्छेद 16(4) का में संशोधन कर सरकारी सेवाओं में SC/ST अभ्यर्थियों के लिए क्या व्यवस्था की गई? तो पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 85वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 अनुच्छेद 16(4) का में संशोधन करके सरकारी सेवाओं में SC/ST अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति की में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। अगला प्रश्न है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा SC/ST के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का निर्णय किस वर्ष की जनसंख्या के आधार पर लिया गया? तो 2001 की 2001 की जनसंख्या के आधार पर लिया गया। अगला प्रश्न है 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? तो अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया। अगला प्रश्न है 89वें संविधान संशोधन के द्वारा शीर्षक में क्या परिवर्तन कर दिया गया? तो शीर्षक नया लिख दिया गया जिसका नाम क्या है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। नया शीर्षक क्या बनाया गया? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 338 में ST के लिए किसकी स्थापना का प्रावधान किया गया? तो पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। अगला प्रश्न है 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा किस कानून में संशोधन किया गया? किस कानून में संशोधन किया गया? तो दल बदल कानून में संशोधन किया गया। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा दल बदल कानून में संशोधन किया गया। अगला प्रश्न है कौन सा संशोधन ये बताता है? कौन सा संशोधन ये बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो कौन सा 91वां संशोधन? कौन सा 91वां संशोधन ये बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। और ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गया है। अगला प्रश्न है 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं बढ़ा दी गईं? तो कितनी बढ़ा दी गईं? 4। और वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा लोकसभा राज्य विधानसभाओं में SC/ST तथा एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण की अवधि कितनी बढ़ा दी गई? तो 10 वर्ष बढ़ा दी गई। अगला प्रश्न है
96वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा उड़ीसा को ओडिशा तथा 8वीं अनुसूची की 15वीं प्रविष्टि में उड़िया शब्द के स्थान पर क्या प्रतिस्थापित किया गया? तो क्या किया गया? ओडिया। क्या चीज़? ओडिया। तो 96वें संविधान संशोधन में उड़ीसा को क्या ओडिशा कर दिया गया और उड़िया शब्द के स्थान पर ओडिया शब्द को जोड़ दिया गया। अगला प्रश्न है 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा किसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है 98वें संशोधन अधिनियम 2012 द्वारा संविधान में कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 371(3) जोड़ा गया। 98वें संविधान संशोधन अधिनियम 2012 द्वारा संविधान में 371(3) अनुच्छेद जोड़ा गया। अगला प्रश्न है 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 द्वारा किस संस्था के गठन का प्रावधान किया गया जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया? तो किसे घोषित कर दिया गया? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। अगला प्रश्न है 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा किस पड़ोसी देश के साथ भूमि समझौता लागू किया गया? तो बांग्लादेश के साथ भूमि समझौता लागू किया गया। 100वें संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा बांग्लादेश के साथ भूमि समझौता लागू किया गया। अगला प्रश्न है 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा पूरे देश में कौन सा नया कर लागू किया गया? तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया, जिसे हम क्या बोलते हैं? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 101वें संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा किस आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? तो अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया गया। 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से। अगला प्रश्न है 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद सम्मिलित किए गए? तो अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) को सम्मिलित किया गया। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से भारतीय संविधान में 15(6) और 16(6) अनुच्छेद को सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) सम्मिलित कर किस वर्ग को लाभ प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) को सम्मिलित कर किस वर्ग को लाभ प्रदान किया गया है? तो अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ प्रदान किया गया है। किसी अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण का लाभ प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है
104वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? तो अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया। 104वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया। अगला प्रश्न है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या प्रावधान किया गया? 104वें संविधान संशोधन द्वारा क्या प्रावधान किया गया? तो प्रावधान किया गया है लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया तथा इससे पहले इस आरक्षण की सीमा कितनी थी? 25 जनवरी 2020 तक थी। तो अब 10 वर्ष और बढ़ा दी गई है। तो कब तक हो जाएगी? 2030 तक हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू।